इन दिस वीडियो हम नेमिंग सीखेंगे कि हम जो कार्बन है और उसके कंपाउंड जो है उनको नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे हम सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केन्स हम उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। जिसका जर्नल फॉर्मूला होता है डेट इज CnH2n प्लस में 2। इसका एक बार मतलब समझो। देखो, जब भी आप कोई भी मॉलिक्यूल बनाओगे, अगर कार्बन का नंबर उसमें 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिथ। अगर कार्बन का नंबर 2 है तो इसको इथ। कार्बन का नंबर 3 है तो प्रोप। कार्बन का नंबर 4 है तो ब्यूट। कार्बन का नंबर 5 है तो पेंट। कार्बन का नंबर 6 है तो हेक्स। 7 है तो हेप्ट। 8 है तो ओक्ट। 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ठीक है, इसके अलावा सारे बॉन्ड जो है उसको किससे कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन से कंप्लीट करेंगे। और नाम के पीछे हम क्या लगाएंगे? ANE। ANE कब लगाएंगे? जब सारे बॉन्ड उसमें क्या रहेंगे? सिंगल रहेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, अगर कार्बन का नंबर 1 है, ठीक है, कार्बन का नंबर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिथ हम उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको मिथ बोलेंगे। देखो, N क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, सो यहाँ कार्बन क्या है आपके पास? 1। तो अगर कार्बन का नंबर 1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? C1। इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू में 1 और क्या लिखेंगे? प्लस में 2। मतलब कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 1 जा 2, 2 और 2 4। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? ये मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ क्या रहेगा आपके पास? CH4 रहेगा। अगर एक कार्बन है तो उसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे रहेंगे? 4। कितने हाइड्रोजन लगे रहेंगे उसके साथ? 4। अब देखो, अगर एक कार्बन है तो उसके लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं? मिथ। और व्हेनेवर ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल तो नाम के पीछे हम क्या लगाएंगे? मिथेन। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट देखो, ठीक है, एक कार्बन के लिए मिथ। व्हेनेवर बॉन्ड्स आर सिंगल तो नाम के पीछे क्या लगाएंगे? एन। तो मिथ प्लस एन हमारे पास क्या हो जाएगा? डेट इज मिथेन। ठीक है, C2H6। अब C2H6 कैसे आया? C2H6 कैसे आया? जर्नल फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस का 2। अगर कार्बन का नंबर 2 है तो कैसे लिखेंगे इसको? अगर n की वैल्यू 2 है, मतलब कार्बन जो नंबर लिया हमने 2 है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसका? C2H2 इंटू में 2 प्लस में 2। ठीक है, मतलब कार्बन 2 और हाइड्रोजन 2 2 जब 4, 4 और 2 6। तो इसको हम क्या लिखेंगे? C2H6। अब कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 कार्बन। 2 कार्बन बनाओ पहले, एक कार्बन और यहाँ पे दूसरा कार्बन। इस कार्बन और कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड होगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी क्या रहेगा आपके पास? कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा? बॉन्ड। अब देखो, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। एक इस कार्बन के साथ शेयर किया, अब कितने बॉन्ड और उसके बचे? 3। 1 2 3। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बचे? 1 2 एंड 3। और ये इनको किससे कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। फॉर्मूला क्या था? 2 कार्बन। 2 कार्बन कितने हाइड्रोजन? 6। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज अबाउट द C2H6 मॉलिक्यूल। C3H8 कैसे आया? देखो, कार्बन अभी तो आप ऐसे निकाल रहे हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्ट इसको लिख पाओगे। ठीक है, देखो C3, अगर ये 3 है और H 2 इंटू में 3 प्लस का 2, तो C3H 3 2 जा 6, 6 और 2 8 हमारे पास होगा। इस कार्बन के मॉलिक्यूल को कैसे बनाएंगे? देखो, कितने कार्बन? 3 कार्बन, 1 2 3। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। अगर ये कार्बन इससे बॉन्ड बना लिया है इसने, इस कार्बन से, तो कितने बॉन्ड बाकी है इसका? एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड इस कार्बन से पूरा किया तो कितने बॉन्ड बचे इसके? 3। 1 2 3। इस कार्बन ने 1 2 बॉन्ड बना लिए तो कितने रिमेनिंग रहे इसके? 2। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है तो रिमेनिंग कितने रहे इसके? 3 बॉन्ड रिमेनिंग रहे। उन तीनों को किससे कंप्लीट कर दो? हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो। ठीक है, दिस इज दिस। अब इसका नेम, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं? इथ। व्हेनेवर ऑल द बॉन्ड आर सिंगल तो नाम के पीछे क्या लगाएंगे हम? इथेन। 3 कार्बन के लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं? प्रोप।
व्हेन ऑल द बॉन्ड आर सिंगल देन सफिक्स इज यूज इज एन। तो नाम के पीछे हम क्या लगाएंगे, इसमें एन लगाएंगे, ठीक है। अगेन C4H8 कैसे आया होगा, दैट इज C4H2 इंटू में 4 प्लस का 2, दिस इज C4H, 4 टू जा 8, 8 और 2 10 हमारे पास, ठीक है। तो C4H10, अब इसको बनाओ C4H10। देखो कितने कार्बन, 4, 1 2 3 4। कार्बन कार्बन के बॉन्ड पूरे करो। एक कार्बन ने एक इसके साथ बॉन्ड बनाया है, सो 3 बॉन्ड और बनाने हैं इसको। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिए, 2 और बनाने। इस कार्बन ने 2 बना लिए, 2 बॉन्ड और बनाने। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया है और 3 बॉन्ड और बनाने हैं इसको। और वो तीनों बॉन्ड किससे कंप्लीट करेगा, हाइड्रोजन से, ठीक है। हाइड्रोजन 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 हेयर, हाइड्रोजन हेयर, हाइड्रोजन हेयर, हाइड्रोजन हेयर, हाइड्रोजन हेयर, हाइड्रोजन हेयर, हाइड्रोजन हेयर। अब देखो काउंट करो, 4 कार्बन 1 2 3 4, 10 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसकी नेमिंग देखो, नेमिंग कैसे करेंगे। 4 कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे हम, ब्यूट। वेन एवर ऑल द बॉन्ड आर सिंगल, नाम के पीछे क्या लगाएंगे हम, ब्यूटेन, ठीक है। C5 के लिए देखो, C5 कितने कार्बन, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन। इसके बाद इनके बॉन्ड कंप्लीट करो, कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएगा। रिमेनिंग बॉन्ड, एक बॉन्ड बना लिया, 2 3 4, 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाएगा। अब चारों को किससे कंप्लीट करो, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। अब देखो इसकी नेमिंग करो, नेमिंग कैसे करेंगे, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे, पेंट। वेन एवर ऑल द बॉन्ड आर सिंगल, तो नाम के पीछे हम क्या लगा देंगे, इन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटेन, ठीक है। ऐसे ही आप 6 कार्बन के लिए, 7 कार्बन के लिए, 8 कार्बन के लिए कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। देखो एक और बता देती हूँ, C6H12 के लिए। देखो सॉरी, अगर कार्बन का नंबर 6 है तो क्या रहेगा फॉर्मूला, C6 2 इंटू में 6 प्लस का 2, मतलब C6 6 दूनी 12 13 14, मतलब 14 है, ठीक है। अब कार्बन 1 2 3 4 5 6, इनके बीच के बॉन्ड कंप्लीट करो। रिमेनिंग बॉन्ड को हाइड्रोजन से कंप्लीट करो। रिमेनिंग बॉन्ड जो है उसको किससे कंप्लीट करो, हाइड्रोजन से, ठीक है। H H H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, H H H यहाँ, 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 ठीक है। कार्बन, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन के लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे, हेक्स। वेन एवर ऑल द बॉन्ड आर सिंगल, तो नाम क्या करेंगे उसका, हेक्सेन। दिस इज ऑल अबाउट कि हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, एल्केन्स जो है, उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, वेन एवर द ऑल बॉन्ड आर द सिंगल, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन दिस वीडियो हम नेमिंग सीखेंगे किसके लिए, एल्कीन के लिए और एल्काइन के लिए। अब देखो एल्कीन के लिए जर्नल फॉर्मूला क्या रहेगा, डेट इज CnNH2n। मतलब जो एल्कीन है, इन का मतलब वेन एवर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहे, डबल बॉन्ड रहे। देखो अगर कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, कार्बन का एक एटम है, ठीक है। तो एक कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता। सो यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, 2 कार्बन से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर हमने 2 कार्बन लिया है, अगर कार्बन हमने 2 लिया है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अगर 2 लिया है डेट इज H2 इंटू में क्या रहेगा, 2 रहेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, C2 और H क्या बनेगा, 4 बनेगा, ठीक है। बनाओ इसको, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। इसके बाद सारे बॉन्ड पूरे करो। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 इस कार्बन के साथ बनाए, सो 2 कैसे बनेंगे इसके, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन, एक डबल बॉन्ड यहाँ, दूसरा ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसको किससे पूरा कर देंगे हम, इन बॉन्ड्स को किससे कंप्लीट कर देंगे, हाइड्रोजन। देखो कार्बन 1 जो है वो डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे हैं, उसका रीजन देख लो एक बार। देखो जो कार्बन है, अगर मैं बोलूँ कि
एक कार्बन और हाइड्रोजन 2n, मतलब हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगाए। अब कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन कार्बन तो डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में हम डबल बॉन्ड बनाए, ठीक है। सो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो डेट्स वाई ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता कि एक कार्बन रहे और उसमें 2 हाइड्रोजन रहे, ठीक है। यहाँ से एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं, इथ, और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। जब भी डबल बॉन्ड आ जाएगा तो नाम के पीछे हम क्या लिख देंगे, इन, इथीन हम इसको बोलेंगे, ठीक है। मैं इथीन का स्ट्रक्चर और दिखाती हूँ, मोलिकुलर स्ट्रक्चर और दिखाती हूँ, 1 मिनट। दिस इज द इथीन मॉलिक्यूल। अब इथीन मॉलिक्यूल देखो, एक्चुअल में स्ट्रक्चर ये होता है, मैंने पेपर पे ऐसे बनाया है। देखो, कार्बन, ये 2 कार्बन के मॉलिक्यूल, और कार्बन के बीच में क्या रहेगा, डबल बॉन्ड। अगर इसने 2 बॉन्ड पूरे कर लिए हैं और रिमेनिंग बॉन्ड किससे कंप्लीट करेगा, ये हाइड्रोजन से। सो 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फॉर दिस कार्बन एंड 2 मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन फॉर दिस कार्बन। अब इसके टोटल बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए। इस कार्बन के लिए 1 2 3 4। दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ इथीन, दिस इज द मोलिक्यूल फॉर इथीन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एक अगर कार्बन हमारे पास क्या है, यहाँ पे कार्बन अगर 3 लिए मैंने, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा, 6। अब कार्बन बनाओ पहले, 1 2 3 4 5, क्या कर दिया, सॉरी, 3 कार्बन, 1 2 3। अब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इसके क्या करो, हाइड्रोजन पूरे करो, 1, ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। अगर इसने 2 बॉन्ड बना लिए तो कितने बॉन्ड बाकी है, इसके 2 और बॉन्ड बाकी है, 1 2, मतलब यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, सिर्फ 1 हाइड्रोजन। इधर से एक कार्बन, 1 बॉन्ड बना ले, कितने और रिमेनिंग इसके, 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, एक कार्बन, कितने बॉन्ड, 1 2 3, तो CH3, एक कार्बन H, और इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, CH2, दैट इज कंडेंस्ड फॉर्म इसको बोलते हैं। ये कैसे करते हैं ये भी हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो अगर 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे, प्रोप। वेन एवर देर इज 1 डबल बॉन्ड तो नाम के पीछे हम क्या लगा देंगे, प्रोपीन। ऐसे 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, 5 है तो पेंटीन, 6 है तो हेक्सीन। ऐसे हम क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं। अब एल्काइन के लिए जर्नल फॉर्मूला इज CnH2n माइनस का 2। मतलब अगर कार्बन 2 मॉलिक्यूल है तो एक के साथ तो बना नहीं सकता, मतलब हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाए, ठीक है। अब देखो, अगर 2 है तो क्या लिखेंगे, C2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, H2। तो एल्काइन है, अगर ये लिखा हुआ है तो 2 ही हाइड्रोजन है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसके 3 बॉन्ड पूरे हैं तो एक बॉन्ड किससे बनाएगा, ये हाइड्रोजन से, और दूसरा बॉन्ड किससे बनाएगा, ये हाइड्रोजन से, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो, एक कार्बन 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, दूसरा कार्बन 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास है। अब देखो नेमिंग कैसे करेंगे, 2 कार्बन के लिए वर्ड हम क्या यूज करते हैं, इथ, और वेन एवर देर इज ट्रिपल बॉन्ड तो नाम के पीछे हम क्या लगाएंगे, इसमें इथाइन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इथाइन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट, मान लो 3 कार्बन है तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 गए 4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे, 3 हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे, 3 दूनी 6, 6 माइनस में 2, हाइड्रोजन कितने होंगे यहाँ पे, 4 होंगे, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ, 3 कार्बन के लिए बनाओ, 1 2 3, 3 कार्बन है, ये फॉर्मूला किसका होता है, एल्काइन, मतलब यहाँ पे क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड। अब सारे इसके बॉन्ड कंप्लीट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कंप्लीट है इसके, 1 2 3 4। हाइड्रोजन पूरे करो, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। अब नेमिंग ऐसे 3 कार्बन के लिए वर्ड हम क्या यूज करेंगे, प्रोप।
वेन एवर देयर इज ट्रिपल बॉन्ड, तो नाम के पीछे हम क्या लगा देंगे, प्रोपाइन, नाम के पीछे हम क्या लगाएंगे, YNE लगाएंगे। ठीक है, एक बार इसका भी मोलिकुलर स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको फॉर द एल्काइन मॉलिक्यूल के लिए। 1 सेकेंड। तो ये वाले बॉन्ड थोड़े अनइक्वल हो गए, ये मिले नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। कोई नहीं, इसी से मैं बता देती हूँ। दिस इज द मोलिक्यूल ऑफ इथाइन। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सो 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ बना है, हाइड्रोजन एटम के साथ बना है। ये कार्बन 1 2 3 इस कार्बन के साथ बनाया है, और 4th वन क्या है, इस हाइड्रोजन के साथ बनाया है। ठीक है, दिस इज द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और 2 बॉन्ड किसके हैं हमारे पास यहाँ पे, हाइड्रोजन के। ठीक है, अभी जो टॉपिक चल रहा है दैट इज ऑफ नेमिंग, क्या हम जो भी मॉलिक्यूल दिया हुआ है उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, दैट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द फ्रॉम द हाइड्रो कार्बन एंड कंपाउंड। ठीक है, क्लास 10th। अब देखो, देयर आर सम फंक्शनल ग्रुप्स, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उनकी नेमिंग हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम कार्बन एंड कंपाउंड, कि हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स जो है उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। पहले सिंपल मॉलिक्यूल देख रहे थे, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तब उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। अब हमें देखना है वेन एवर देयर इज फंक्शनल ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, देखो, वेन एवर देयर इज हेलोजन, हेलोजन हमारे पास क्या होता है, उसको जनरली हम एक्स से डिनोट करते हैं, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हमारे पास क्या होते हैं, हेलोजन्स होते हैं। ठीक है, अब देखो अल्कोहल, अब जब भी हेलोजन रहेगा किसी भी नाम में, तो उसको हमेशा क्या है, नाम से पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, नाम से पहले अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो उसको हम प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। किसकी तरह यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स की तरह यूज़ करते हैं। तो नेमिंग कैसे करेंगे इसकी, नेम नाम से पहले लिखने से पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, क्लोरो। ब्रोमीन लगा हुआ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमो। आयोडीन लगा हुआ है तो आयोडो, फ्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोरो। ठीक है, ऐसे इसकी नेमिंग करते हैं, और नाम से पहले हम इसको यूज़ करेंगे, नाम के बाद यूज़ नहीं करेंगे। हेलोजन को हमेशा नाम से पहले यूज़ करेंगे। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप को हमेशा नाम के बाद यूज़ करेंगे, एज अ सफिक्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो अल्कोहल, अल्कोहल के लिए क्या रहता है, डेट इज OH, मतलब कार्बन से क्या अटैच होगा, OH अटैच होगा। अब इसको कैसी नेमिंग करते हैं, सफिक्स में क्या यूज़ करते हैं, जो इसके नाम एंड में है, डेट इज OL। OL नाम के सफिक्स में हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे OL यूज़ करते हैं। जब भी हम इसके किसी को अल्कोहल की नेमिंग करेंगे तो नाम के पीछे हम क्या लगाएंगे, OL। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है डेट इज CHO, मतलब कार्बन से अटैच होगा, कार्बन से CHO अटैच होगा, डेट इज कार्बन और कार्बन के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और ये H, इसको हम ओपन करके मैंने स्ट्रक्चर लिखा है इसको, दिस इज फॉर द एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और नाम के पीछे हम क्या लगाएंगे, AL। अल्कोहल में OL और एल्डिहाइड में AL। कीटोन, कीटोन में क्या रहता है, कीटोन C डबल बॉन्ड O रहेगा, इस साइड भी कोई कार्बन का पार्ट रहेगा और इस साइड भी कोई भी कार्बन से अटैच होगा। इसमें C डबल बॉन्ड O तो है ही, एक H के साथ अटैच होगा, दूसरा कार्बन के साथ अटैच होगा, मतलब एल्डिहाइड में कंपलसरी है कि हाइड्रोजन के साथ अटैच हो। कीटोन में एक कार्बन डबल बॉन्ड के इस साइड भी और यहाँ भी दोनों साइड क्या होना चाहिए, कार्बन का एटम होना चाहिए। ठीक है, अब कीटोन में सफिक्स में हम क्या यूज़ करते हैं, ONE हम यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज COOH।
कैसे ओपन करके लिखेंगे इसको, मतलब ये वाला पोर्शन किससे अटैच होगा, कार्बन से अटैच होगा, सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा एंड दिस साइड ओ एच रहेगा। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में नाम के पीछे हम क्या लगाएंगे, ओ एक लगाएंगे, ठीक है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स में हम क्या लगाएंगे, नाम के पीछे ओ आई सी लगाएंगे, ठीक है।